वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है इस चैनल पर और आज जो टॉपिक है वो किसान आंदोलन है। तो जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनके वर्ष, उनका क्या क्षेत्र रहा, क्या कारण रहा इन आंदोलन का और उनके क्या प्रभाव पड़े, ये सब आप एक लिस्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। और यहाँ से आपको मैच करने के लिए प्रश्न बनते भी हैं कि ये आंदोलन कब हुआ, किसके समय पर हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ जातीय आंदोलन भी पढ़ने हैं और जनजातीय आंदोलन भी, तो वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगी। आज हम सारे किसान आंदोलन को कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ और इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट करवा रही हूँ आरओ को टारगेट करते हुए। तो जो भी बच्चे आरओ और यूपी पीसीएस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ में डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो किसान आंदोलन की बात की जा रही है, सबसे पहले आ जाता है टीटू मीर का आंदोलन। अब इसमें टीटू मीर या मीर नाथर अली इनका मुख्य आंदोलन था। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आंदोलन पढ़ रहे हैं सबके वर्ष जरूर याद रखिएगा और किस क्षेत्र में रहे। तो नेतृत्वकर्ता, वर्ष और क्षेत्र ये याद रखना है आपको। और जो जानकारी साथ में दी गई है कारण और प्रभाव वो एक बार पढ़ लीजिए। तो टीटू मीर का जो आंदोलन है वो 1782 से 1831 तक रहता है। इसका क्षेत्र था पश्चिम बंगाल और उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था उनके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था, टीटू मीर का आंदोलन। टाइम याद रखेंगे 1782 टू 1830। हजोंग या गारो जनजातियों का जो पागलपंथी आंदोलन है, तो पागलपंथी दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मैच करने को आ जाता है ज़्यादातर। अब करम शाह और टीपू शाह, तो शाह वर्ड जिसमें आ जाएगा तो समझ लीजिएगा पागलपंथी विद्रोह है। और 1825 से 1835 इसका समय था। बंगाल क्षेत्र ये भी था, मेमन सिंह जिला। कर वृद्धि का विरोध किया गया था इसमें। अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल भी दिया था। हजोंग और गारो जनजातियों का ये विद्रोह था जिसमें नेतृत्व करता थे करम शाह और टीपू शाह, और इसे पागलपंथी विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला आता है मोपला विद्रोह। ठीक है, मालाबार में हुआ था 1836 से 1854 में। ज़्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में जो कमी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था वो मोपला विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट है नील की खेती वाले किसानों के द्वारा बंगाल में दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में जो नील विद्रोह। तो नील विद्रोह का समय ठीक कैसा है, 1857 की क्रांति के बाद है, तो डेट याद करना इजी रहेगा। 1859 से 1860 ये कहाँ था, बंगाल में ये भी था, नादिया याद रखिएगा क्षेत्र। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा जो आरोपित शर्तें थी इनका विरोध किया गया। समस्या के गठन के लिए 1860 में जब ये विद्रोह होता है तो नील आयोग का गठन भी किया गया था। अगला जो विद्रोह है मराठा किसानों द्वारा दक्कन के किसानों का विद्रोह, ये 1875 में हुआ था। महाराष्ट्र का पूना और कारदेस गांव इसमें शामिल था। गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का इसमें विरोध किया गया था। 1879 में अब ये पूछा जाता अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1879, डेट याद रहेगी। अब फिर है रामोसी विद्रोह। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वासुदेव बलवंत फड़के थे रामोसी विद्रोह में। इसका समय था 1877 टू 1887। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था रामोसी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचाने के कारण अंग्रेजी सरकार की जो ये असफलता थी इसके विरुद्ध ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह हो गया। मराठा किसानों का दक्कन जो विद्रोह है दक्कन के किसानों द्वारा, वो याद कर लिया आपने 1875 में। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, इंपॉर्टेंट है। इसके नेता केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल थे। ठीक है, किसके, पाबना के। पाबना का टाइम पीरियड है 1873
आप देखेंगे उठा करके बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपको ये देखेंगे ज़्यादा बार मैच करने को दिया गया है, तो आपको ये सारे ही पूछे गए हैं लगभग। अगर जनजाति विद्रोह किसान आंदोलन में से कोई आता है तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। पूर्वी बंगाल का पाबना जिला जो कि अब बांग्लादेश में है, यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। जमींदारों की जातियों का विरोध किया गया, बाह्य भूमि अधिग्रहणकारियों का विरोध किया गया और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था। तो अभी आपने पढ़ा दक्कन का जो कृषक राहत अधिनियम का पारित हुआ, अब पढ़ा आपने बंगाल टेनेंसी एक्ट, ठीक है। फिर पंजाब कृषक विद्रोह 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पंजाब में अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया गया था और 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ? 1917 में हुआ, चंपारण बिहार में। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित जो 3 कठिया पद्धति थी, इसके खिलाफ किया गया था और चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा ये जो 3 कठिया पद्धति थी इसको समाप्त किया गया था। और चंपारण ये जो आंदोलन था, ये पहला आंदोलन था जिससे गांधी जी जुड़े थे, उनका ये पहला सत्याग्रह था, ठीक है। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह टाइम के 1917 और ये बिहार में था। नेक्स्ट है खेड़ा के किसानों का। तो अहमदाबाद, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये 3 शुरुआती आंदोलन थे गांधी जी के, उसी में अब ये खेड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे किसानों का विद्रोह था। आंदोलनकारियों का नेतृत्व किसने? गांधी जी ने किया था 1918 में और गुजरात में था। तो फसल के बर्बाद हो जाने पर भी भू राजस्व की दर में कोई कमी नहीं की गई थी। अब इसी के विरोध में ये आंदोलन शुरू हो जाता है। बाद में किसानों की मांगे मान ली गई थी। तो ये भी जो आंदोलन है ये सफल रहा था। अगला है बारदोली सत्याग्रह। तो किसानों से संबंधित था ये। इसमें कौन थे संबद्ध जो व्यक्ति थे? वो पाटीदार, कुणबी पाटीदार थे, मतलब जो भूस्वामी हुआ करते थे, अछूत थे और इनका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और मेहता बंधुओं का भी पूर्ण समर्थन इसमें मिला था। 1928 में हुआ था, सूरत, गुजरात में। बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि की गई थी और उच्च वर्ग की कुछ जातियां थी जिसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और जब ये आंदोलन होता है उसके बाद जो लगान की दरें हैं वो घटकर कितनी हो गई थी? 6.03% कर दी गई थी। अगला है पासी और अहिर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। तो एका आंदोलन पूछा जाएगा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जो पासी और अहिर जाति के सदस्य थे, जो सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के थे ये बेशक। तो 1921 से 1922 के बीच हुआ, लगान में बढ़ोतरी हुई थी, उसका विरोध किया गया था। धीरे धीरे ऐसा समय आता है ना कि अब जो किसान हो गए उनका आंदोलन शुरू हो गया, तो वो भी संगठित होने लगे थे, ठीक है। तो वो आंदोलन करने लगे थे और आप देखेंगे अभी अखिल भारतीय किसान सभा का भी इसी तरह गठन हो जाएगा धीरे धीरे। तिभागा आंदोलन, गरीब बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों के द्वारा तिभागा आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1946 में। सोचिए हमारा जब देश आज़ाद होने वाला था ठीक उसके पहले हुआ। बंगाल में साहूकारों और जमींदारों का विरोध किया गया, बरकादारी विधेयक यहाँ पर पारित हो गया था। फिर तेलंगाना विद्रोह होता है 1946 से 1951 के बीच हैदराबाद में। तो हैदराबाद के निज़ाम के अधिकारों और जमींदारों के विरुद्ध यहाँ पर ये आंदोलन, देखिए आंदोलन हो क्यों रहे हैं? या तो अंग्रेज किसी तरह शोषण कर रहे हैं कर वृद्धि करके, या कुछ जो उनकी लगान की दर है बढ़ा करके, यही सब चीज़ें हैं। और या तो भूस्वामी जो हैं, जो जमींदार हैं, उनके खिलाफ शुरू हो रहा है क्योंकि उच्च वर्ग के जो जमींदार हैं वो शोषण कर रहे हैं किसानों का, तो दोनों तरफ से किसान पिस रहे हैं। तो यहाँ पर रीजन लगभग वही होगा सब कहीं। बकास्ता आंदोलन देखते हैं तो 1936 में शुरू हुआ बिहार में। आदिवासी अधिकारों से संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ ये शुरू हुआ था। तो ये लिस्टिंग अगर आपके पास नहीं है तो इस लिस्ट की स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और शॉर्ट नोट्स में आप देखिए, अपनी डेट जरूर नोट कीजिएगा जो भी आपको आंदोलन नहीं याद है। अब मैं किसान सभा की बात कर रही थी, तो यहाँ से प्रश्न बना है स्टेटमेंट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट। तो किसान सभा का जो सबसे पहले गठन हुआ 1919 में 1922 के बीच में, ये वर्तमान जो यूपी है वहाँ पर, ठीक है। तो वर्तमान भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक विरोध आंदोलन था ये, जो 1919 से 1922 के बीच हुआ था। इसमें कई कृषि जाति समूह शामिल थे। तो उत्तर प्रदेश में इसी वजह से किसान सभा का गठन होता है। सबसे पहले 1918 में लखनऊ में हुआ था। किसके द्वारा? तो गौरी शंकर मिश्र का नाम याद रखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी का याद रखिए और मदन मोहन मालवीय का। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में 1918 में लखनऊ में किसान सभा का गठन किया गया। यूपी किसान सभा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय।
याद रहेगा। इसके साथ साथ नाई धोबी बंद जो आंदोलन था वो भी चल रहा था अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में। नाई धोबी बंद ये सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अब इसमें कौन शामिल थे? झिंगुरी सिंह दुर्गापाल, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इनके साथ में एक और नया नाम जुड़ जाता है, एक व्यक्ति और जुड़ते हैं और वो काफी फेमस है और वो थे बाबा रामचंद। तो बाद में क्या होता है, बाबा रामचंद इस आंदोलन की बागडोर संभाल लेते हैं और इसको और मजबूत बना देते हैं। तो नाई धोबी बंद में बाबा रामचंद आते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं, अवध किसान सभा का गठन करते हैं। तो बाबा रामचंद के प्रयासों से वर्ष 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हो गया था। अब इसके बाद बिहार में भी प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है और यहाँ पे संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। तो इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का जो वास्तविक लक्ष्य था वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, कृषकों को उनका मालिकाना अधिकार दिलाना था। और इस संगठन के द्वारा बकास्त आंदोलन 1937 से 1939 और 1946 से 1947 के बीच दक्षिण बिहार में चलाया गया था। तो बकास्त आंदोलन भी याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो बकास्त आंदोलन मुंगेर में कल्याणानंद शर्मा के नेतृत्व में चला, गया जिले में यदुनंदन शर्मा के द्वारा और सारण में जमुना करजी के द्वारा चलाया गया था। अब बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की। ये आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसकी स्थापना पूछी जाती कब की गई थी? तो सबसे पहले डेट याद करिए, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना होती है। इसी का बाद में नाम बदला गया था, नाम बदलकर क्या रखा गया? अखिल भारतीय किसान सभा। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। अब कंफ्यूजन बहुत होती है कि एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अध्यक्ष एनजी रंगा और बाद में महासचिव बता देते स्वामी सहजानंद। लेकिन याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया सहजानंद सरस्वती ने, यही इसके अध्यक्ष रहते हैं और इसके जो महासचिव बनते वो एनजी रंगा। अब इसमें और भी सदस्य थे, जैसे कि नरेंद्र देव थे, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सोहन सिंह जोशी और बंकिम मुखर्जी। इनका नाम याद रखिएगा। अब फैजपुर की बात करते हैं। तो फैजपुर में कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनजी रंगा ने की थी। नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह। अभी हम लोगों ने पढ़ा 1928 में गुजरात में चलता है, सूरत में, ठीक है, बारडोली वाली जगह पर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं और यही सत्याग्रह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो इसकी सफलता होती है, इसके बाद क्या होता है कि सरदार की जो उपाधि है वो दे दी जाती है वल्लभ भाई पटेल को, तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। अब है आंध्र प्रांतीय किसान सभा। तो इसकी स्थापना एनजी रंगा ने की। एनजी रंगा का भी आपने नाम सुना था, अखिल भारतीय किसान सभा में महासचिव। और एमबी नायडू, इनके द्वारा 1928 में किया गया गुंटूर में आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन के नाम से। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है और इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए आप इसी के साथ में रिवाइज भी कर लीजिए। एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे, नहीं भूलेगा, और एग्जाम तक जितनी भी ये क्लासेस हो जाएंगी वो सारी रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर पाएंगे। कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।